नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र की कहानियों की मेरी पिछली वीडियो में दमनक सियार पिंगलक शेर से आज्ञा पाकर आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। आगे दमनक खोजते खोजते संजीवक के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जिसके डर से सिंह की जान निकली जा रही थी वह तो मामूली सा बैल है। दमनक इस स्थिति से लाभ उठाने की सोचने लगा। अब तो इस बैल से संधि या विग्रह कुछ भी करके पिंगलक को सहज ही अपने वश में किया जा सकता है। यही सोचता सोचता संजीवक से कोई भी बात किए बिना वह लौटकर पिंगलक के पास आ गया। पिंगलक ने उसे अकेला आते देखा तो वो संभल कर अपने आसन पर जाकर बैठ गया। दमनक ने पिंगलक को प्रणाम किया। पिंगलक ने पूछा, तुमने उस भयंकर प्राणी को देखा क्या? दमनक ने कहा, आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूँ महाराज। पिंगलक को आश्चर्य हुआ। सच? दमनक ने कहा, जी महाराज, आपकी मुझ पर कृपा जो है। पिंगलक ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, तो फिर उस बलवान जीव ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? अच्छा, शायद उसने तुमको इसलिए छोड़ दिया होगा कि बलशाली लोग अपने समान बल वाले से ही बैर या मित्रता करते हैं। कहाँ वह महाबली और कहाँ तुम तुच्छ विनम्र प्राणी। दमनक ने मन का क्षोभ छिपाकर चालाकी दिखाते हुए कहा, ऐसा ही है महाराज, सचमुच वो महान है और बहुत बलशाली है और मैं एकदम शूद्र दीन प्राणी हूँ। तब भी यदि आप आज्ञा करें तो मैं उसे भी लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूँ। पिंगलक ने चकित होकर कहा, सच कहते हो? ऐसा संभव है? दमनक बोला, बुद्धि के बल से कुछ भी असंभव नहीं है महाराज। तब पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। तुम्हें प्रजा पर दया और दंड के अधिकार देता हूँ। पद और अधिकार पाकर प्रसन्न दमनक बड़ी शान से चलता हुआ वहां से संजीवक के पास पहुंच गया और गुर्रा कर बोला, और ए दुष्ट बैल, इधर आ, मेरे स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार डकारने गरजने की तुझे हिम्मत कैसे हुई? संजीवक ने पूछा, यह पिंगलक कौन है भाई? दमनक ने जवाब दिया, अरे तू क्या वनराज सिंह पिंगलक को नहीं जानता? अभी तुझे पता चल जाएगा। वो देख, बरगद के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ जो सिंह बैठा है वही हमारे स्वामी पिंगलक हैं। यह सुनकर संजीवक की कंपकपी छूट गई। वह कातर स्वर में बोला, भाई तुम तो चतुर सुजान लगते हो। अपने स्वामी से मुझे माफ करवा दो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चला चलता हूँ। दमनक ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी। अच्छा ठहरो, मैं अभी स्वामी से पूछ कर आता हूँ। वह पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी वह कोई मामूली जंतु नहीं है, वह तो भगवान शंकर का वाहन वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर के आदेश से वह नित्य यहाँ आकर यमुना तट पर हरी हरी घास चरता है और इस वन में घूमा करता है। पिंगलक भयभीत होकर बोला, यह सच ही होगा, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना घास चढ़ने वाला यह प्राणी सर्पों से भरे वन में इस तरह से डकारता हुआ निर्भय विचरण नहीं कर सकता। खैर यह बता कि अब वह क्या कहता है? दमनक बोला, मैंने उससे कह दिया है कि यह वन भगवती दुर्गा के वाहन मेरे स्वामी पिंगलक सिंह के अधिकार में है, इसलिए उनके पास चलकर भाईचारे के साथ रहते हुए इस वन में सुख से चरो। मेरी बात सुनकर उसने आपसे मित्रता की याचना की है। पिंगलक बहुत खुश हुआ। वह प्रशंसा करते हुए बोला, मंत्रीवर तुम धन्य हो। मैंने उसको अभयदान दिया, लेकिन तुम मुझे भी उससे अभयदान दिलाकर मेरे पास ले आओ। दमनक अपनी बुद्धि और भाग्य पर इतराता हुआ फिर संजीवक के पास पहुंचा। बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुमको अभयदान दे दिया है। अब तुम निडर होकर मेरे साथ चलो, किंतु याद रहे कि राजा का साथ और कृपा पाने के बाद भी तुम हमसे उचित व्यवहार ही करना। कहीं घमंड में आकर मनमाना आचरण न कर बैठना। मैं समयानुकूल ही शासन करूंगा। मंत्री के पद पर तुम्हारे रहने से हम दोनों को राज्य लक्ष्मी का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति अहंकार के कारण उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करते, वे राजा के सम्मान पाने के बाद भी दंतिल की तरह दुख भोगते हैं। संजीवक ने पूछा, यह दंतिल कौन है? दमनक कथा सुनाने लगा। संजीवक सुनो। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया था।
अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमियों को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था वो भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। उस सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को गुस्सा आ गया और उसने सेवक को दुत्कार कर वहां से भगा दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने का प्रण ले लिया। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्धनिद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाक्य में सच है? क्या तुमने व्यापारी दंतिल को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया, मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आता है तो उसे संतरिया रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी दंतिल बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियो, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफ़ी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतिल से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसलखाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी यह हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष में सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर से राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत बोला होगा। उसने बेकार में व्यापारी दंतिल को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी दंतिल को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए। दमनक से यह कथा सुनकर संजीवक ने कहा, ठीक है, तुम जो कहते हो वही करूँगा। आगे क्या हुआ मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। नमस्कार।